तो आज हम लोग नारायण सिंह जी का कहानी जानेंगे, जो देवतुल्य कहाते हैं। क्योंकि उनका जीवन में जब उनको मारा गया ना, उनको जब काटा गया, तब उनका शरीर से कहा जाता है कि खून जो निकला वो सफ़ेद सफ़ेद खून, यानी दूध दूध निकला। तो उस कहानी का इतिहास को जानते हैं। देखिए, वो कहानी का शुरुआत होता है ना कि वे इन्हीं पहाड़ जंगलों में रहा करते थे वे, और रोज़ सुबह को ही वे सबसे पहले जानवरों को अपना मतलब भोजन कराते थे। सभी जानवरों को भोजन कराते थे, उसके बाद ही अपना अन्न ग्रहण करते थे। और कहा जाता है कि वे फल यही यही सबका ही आहार करते थे। और उनका सबसे गुण था, वो था कि वे बांसुरी में बहुत बहुत ही ज़्यादा मनमोहक बांसुरी बजाया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि वे बांसुरी बजा रहे थे पहाड़ों में, और राजा राजा मतलब खाना खा रहे थे घर में, और उनका पत्नी जी उनको खाना देके बाहर आ गई थी। और नारायण सिंह जी का बांसुरी का धुन इतना मधुर था कि रानी पूरा मनमोहन हो गई, और फिर राजा जी के वहाँ नहीं गई खाना दोबारा बांटने के लिए। तो राजा जब देखे कि उनका रानी बांसुरी की धुन पे मग्न है, तो जब पता चला कि ये बांसुरी वादक जो हैं उन्हें मतलब मारना होगा, नहीं तो ऐसे रानियां उन पे मतलब मोहित हो रहे थे। तो नारायण सिंह जो थे वे राजा के ही भाई हैं, मतलब थे। तो राजा आदेश दिए कि दीवानों को आदेश दिए कि इन्हें मार डालना, मतलब इन्हें काटा जाना है। तब कहा गया ना कि उन्हें जो भी काटेंगे उन्हें ज़मीन मिलेगा। तो सभी दीवान सब मतलब ज़मीन जायगा के लोभ में आकर मारने के लिए आगे बढ़े। तो उस समय नारायण सिंह जी बोले कि वे एक पत्र लिखे, और वे बोले कि मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं भागूंगा, लेकिन ये पत्र सबसे पहले राजा को दे के आइए। तो उनके वहाँ एक आदमी रुके और बाकी सब पत्र राजा को देने गए। तो वो पत्र जब राजा पढ़े तो उसमें जो भी लिखा हुआ था उसे पढ़कर राजा उन्हें मारने के आदेश नहीं दिए। पर जब वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे दीवान सब की नहीं मारना है, तो वहाँ पे सामने में जो आदमी थे वो लोभी थे। उनको लगा कि आने वाले लोग मतलब मार देंगे नारायण सिंह को और सारा ज़मीन वो लोग ले लेंगे। तो उसी लालच में वो आदमी पहले ही मार चुका था। और उसी समय कहा जाता है कि नारायण सिंह के शरीर से मतलब खून नहीं निकला बल्कि दूध निकला। तो हो सकता है कि अवतारवाद का जो सिद्धांत चलता है, जैसे कि 365 दिन में सूर्य एक का चक्कर पृथ्वी एक चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सूर्य भी अपना आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह अवतारवाद का जो सिद्धांत है, हो सकता है कि वे अवतारी पुरुष थे। क्योंकि ऐसा भी गांधी जी भी जब जन्म लिए थे ना, तब भी उन्हें पता था कि 100 वर्ष ऐसे कुछ वर्षों के बीच बीच में अवतारवाद का सिद्धांत मतलब इस जगत में होते रहता है। तो नारायण सिंह बहुत महान कवि भी थे, और श्री कृष्ण जी का जो चरित्र है, जो फिलोसॉफी है, उनसे बहुत ज़्यादा मिलता है। जय श्री राधे।